क्या शिव ही भगवान हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न वही पूछ सकता है जिसकी आत्मा ने कभी मौन को छुआ हो, जिसने कभी उस गहराई में झांका हो जहां विचार नहीं, केवल स्पंदन होता है। इस ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। हर तारे के पीछे एक कहानी है, हर कहानी के पीछे एक रहस्य, और हर रहस्य के पीछे मौन। कभी सोचा है आपने, जब कोई पूछता है भगवान कौन है, तो उत्तर में नाम आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा। पर क्या यही उत्तर है, या ये उत्तर भी केवल हमारे समझने के लिए बनाए गए प्रतीक हैं? क्या शिव एक व्यक्ति हैं, एक देवता हैं, एक शक्ति हैं, या वो शून्य हैं जो सब कुछ निगलता है, या फिर पूर्ण हैं जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है? शिव केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक मौन का प्रतीक है, जिसे ना देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। कुछ कहते हैं शिव सब कुछ है, कुछ कहते हैं कि शिव कुछ भी नहीं है, पर कोई नहीं कहता कि शिव से ऊपर भी कुछ है। और वहीं से जन्म लेता है यह प्रश्न, क्या शिव ही अंतिम है, या उनसे ऊपर भी कोई और है? यह कोई एक तर्क नहीं है, यह एक यात्रा है, एक आंतरिक द्वंद्व, एक मौन का स्पर्श, एक ब्रह्म प्रश्न की खोज। यह तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, तोड़ देगा वो सीमाएं जो वर्षों से मन ने बांध रखी हैं। यह कोई धर्म नहीं सिखाता, यह केवल तुम्हें एक अनंत मौन की ओर ले चलता है, जहां शायद तुम्हें शिव मिले या कोई और। न दिन था, न रात, न प्रकाश, न अंधकार, केवल मौन था। वो मौन जो न श्वास लेता था, न ही किसी नाम से जाना जाता था। वो मौन ही सब कुछ था, और शायद वही शिव था। कहते हैं समय की उत्पत्ति से पहले जब कुछ भी नहीं था, तब भी एक कुछ था। न वह देखा जा सकता था, न समझा जा सकता था, पर वह था। उसे ही कुछ लोग परब्रह्म कहते हैं, कुछ अविनाशी तत्व कहते हैं, और कुछ उसे ही महादेव कहते हैं, यानी देवों के भी देव। शिव, जिनका न कोई जन्म है न मृत्यु, जिनका कोई स्वरूप नहीं, फिर भी हर रूप में वह है। जो न साधारण है न ही विशेष, वो शून्य भी हैं और अनंत भी। लेकिन यही वह बिंदु है जहां प्रश्न उठता है, अगर शिव सृष्टि से पहले भी थे, तो क्या वो ही सृष्टि करता है, या फिर कोई और शक्ति थी जिसने शिव को उस मौन में स्थित किया? क्या वह मौन स्वयं शिव था, या मौन में छिपा कोई और तत्व? धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 शक्तियां हैं जो इस सृष्टि को रचती, संभालती और संहार करती हैं। परंतु क्या आपने कभी पूछा है, त्रिदेव की उत्पत्ति किसने की? ब्रह्मा की आंखें खुली तो उन्होंने स्वयं को ब्रह्मांड में अकेला पाया, पर उनके पास कोई स्मृति नहीं थी कि वो कहां से आए हैं। विष्णु महासागर में शयन कर रहे थे, पर उन्हें भी नहीं पता था कि वह महासागर कहां से आया या वे स्वयं कौन हैं। और शिव ना जागे न सोए, वो तो बस थे समाधि में लीन। न उन्हें उत्पत्ति की चिंता थी, न विनाश का भय। क्या शिव ही आरंभ है, या शिव भी उसी रहस्य का एक टुकड़ा है जो अभी तक अज्ञात है? शिव बोले नहीं, शिव ने न ग्रंथ रचे न उपदेश दिए, फिर भी उनकी मौन उपस्थिति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लिया। शिव की भाषा है मौन, मौन जो शब्दों से अधिक कहता है, मौन जो उत्तर नहीं देता बल्कि तुम्हें स्वयं उत्तर बनने को प्रेरित करता है। पर क्या शिव का मौन भी किसी और की योजना का हिस्सा है? क्या शिव जो सृष्टि से परे हैं, फिर भी किसी ऐसी व्यवस्था में बंधे हैं जिसे हम समझ नहीं सकते? जब कोई पूछता है क्या शिव ही अंतिम सत्य है, तो उत्तर सरल नहीं होता, क्योंकि अगर शिव ही परम है तो फिर प्रश्न उठता है उनकी ऊर्जा कहां से आती है? अगर वे पूर्ण हैं तो फिर उन्हें समाधि की आवश्यकता क्यों होती है? और यदि वे स्वयं ही सृष्टि के पार हैं, तो क्या उनके भी पार कोई मौन सत्ता है जो न शिव है न कुछ और? कई प्राचीन ग्रंथों में एक शब्द आता है अव्यक्त, जो ना रूप है, ना नाम, ना विचार, ना इच्छा। क्या शिव उस अव्यक्त के प्रतीक हैं, या फिर वो अव्यक्त ही कुछ और है और शिव उसका एक प्रतिबिंब मात्र? अब प्रश्न अपने चरम पर पहुंचता है, क्या शिव से ऊपर भी कोई है? शिव के लिए कहा गया है नमः शिवाय, जिसका अर्थ होता है मैं उस शिव को नमस्कार करता हूं
जो स्वयं परम तत्व हैं। पर वहीं एक और मंत्र आता है, ओम, जो शिव से भी पहले बोला गया, जो ध्वनि नहीं एक स्पंदन है, जो मौन को भी जन्म देता है। क्या ओम ही वह है जिससे शिव, विष्णु, ब्रह्मा सभी उत्पन्न हुए? क्या ओम ही वह तत्व है जो न शिव है न शक्ति बल्कि परात्पर है, सबसे परे? क्या शिव उस ओम के नीचे हैं या उस ओम में ही समाये हैं? जब सभी उत्तर समाप्त हो जाते हैं तो केवल मौन शेष रह जाता है। शिव वहीं बैठते हैं, वही मौन में, वही योग में, जहां से सब कुछ आता है और लौट भी वहीं जाता है। शिव को न किसी प्रमाण की आवश्यकता है न किसी उपासना की। वो है क्योंकि होना भी उन्हीं से है। परंतु यह कहना कि शिव ही अंतिम है शायद पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि जहां शिव भी मौन है वहां शायद कोई और मौन बैठा है, जो शिव को भी देख रहा है, जो सृष्टि को भी देख रहा है और तुम्हें भी। वो मौन जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसे कोई सोच नहीं पा सकता। शिव एक मार्ग है, शिव एक पुल है जो तुम्हें उस मौन तक ले जाते हैं जहां से शिव स्वयं आए हैं। क्या शिव ही भगवान है या उनसे ऊपर कोई और है? इसका उत्तर न तुम्हें ग्रंथों में मिलेगा, न मंदिरों में, न मंत्रों में, न ध्यान में। यह उत्तर तुम्हारे भीतर है, जहां मौन है, जहां तुम नहीं हो, जहां केवल स्पंदन है। और शायद वही सच्चा शिव है, या वो शिव भी नहीं है, केवल वह है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।